गांधी ने निहाल साहब को ऑफ़र दिया था कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाओ तो मैं आपको महाराष्ट्र का वज़ीर आला बना दूंगी। साथ ही निहाल अहमद साहब ने किया था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। तो हम भी ना कभी फिरका परस्तों के सामने झुकेंगे। ये दबदबा अगर हमको वापस लाना है तो वो निहाली सोच और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमको लाना होगा। तुम्हारी ज़रूरत एक ऐसे कायद की है जो मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लेकिन मैं खातून होकर मैंने जगह जगह जाकर इस इलाके में 60 फरीदकोट रोड के कोने पे हम लोगों ने धरना रखा था। मुसलसल हम कोशिश करते रहे। मैं मानती हूँ मेरे अंदर बहादुरी ये 2 लीडर मर्दों से लाख गुना ज़्यादा है। उसकी वजह है निहाली वर्कर और निहाली ताकत। आज यानी निहाली वर्कर के मुंह लगने की इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि वो 6 महीना सस्पेंड रहा। ये ताकत है सिर्फ निहाली वर्कर की। इतनी ताकत किसी एमएलए आजी और माजी की भी नहीं है जो निहाली वर्कर की है। आने वाले इलेक्शन में जिनका 10 साल जिनका 5 साल आप देख चुके हो उनको आजमाने की बजाय निहाली सोच को आजमाओ। अब मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारे ऐवान में जाने के बाद आप भूल जाएंगे कि नाकारा एमएलए क्या होता है। कि वक्त कम है हमारे पास और सफ़र ज़्यादा है, तो मैं इस वक्त सादे 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो आपकी समातों तक पहुँच जाए। और एक शख्स मुझे दुआ देना कि अगर मैंने सच बात कही है तो कि ये गिरकर भी संभलना जानती है, एक गिरकर भी संभलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है। एक गिरकर भी संभलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है। और तेरे फुनकारने से कुछ ना होगा, ये सांपों को कुचलना जानती है। भरपूर तालियां बजा करके शान हिंद साहिबा का इस्तेमाल। जनाब सदर साहब, आप तमाम साथियों, आज वार्ड नंबर 20 में मैं जब यहाँ आई तो आरिफ नूरी साहब तकरीर कर रहे थे तो मैं एक लफ्ज़ सुनी, गढ़, कि यहाँ फला फला पार्टी का गढ़ था, शेख आशिक के खानवादे का गढ़ था। ये वार्ड जहाँ से 3 टर्म मेयर बनाए गए। मैं ये समझ नहीं सकती, मुझे ये पता नहीं है कि मालेगांव शहर का कोई भी ऐसा वार्ड नहीं होगा जहाँ का चुना गया मेंबर 3 बार मेयर बना होगा। ये ऐसा होना चाहिए था जो शहर देखता। लेकिन जब यहाँ से मीटिंग में शामिल होने वाले लोग आए तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ ये गढ़ नहीं, ये बदउनवानी का चैंपियन चोरों का गड़ा है। ये ऐसा गड़ा है जो मैं मीडिया वालों को बोलना चाहती हूँ कि ये पूरे शहर में आप बताओ कि ये इनका ऐसा वार्ड था जहाँ से 3 बार मेयर बने और ये शहर का हिस्सा जिसको सरबराही का ऐसा मौका मिला जो मालेगांव शहर के किसी वार्ड को नहीं मिला। इसके बावजूद ये चैंपियन चोरों ने इस वार्ड का क्या हाल किया। जहाँ टेंडर निकले, फंड मिला, काम कागज पे हुआ और हालात गड़े में पूरा वार्ड है। ये है इनकी असली सियासत जो सिर्फ घर भरने का काम करते हैं। ऐसा है कि एक लफ्ज़ सुनने को मिला सियासत में, कायदे नस्ल नौ। कायदे नस्ल नौ मतलब वो कायद जो नई नस्ल को राह बताता है। मैं शहर से पूछना चाहूँगी, ये नेक राह दिखा रहे थे कि टेढ़ी राह दिखा रहे थे? ये ऐसी राह दिखाए कि अपने घर में ही राह नहीं दिखा पाए, अपने घर में ही उन्होंने गोली चलाने वाले और नशा करने वालों को संभाला। ये पूरे गांव में देखते रहे, अपना घर अधूरा रह गया। और उससे नौबत ये आ गई कि पार्टी बदल के ऐसी पार्टी में जाना पड़ा या ऐसी पार्टी में जाने की नौबत आ गई, उनका साथ लेने की नौबत आ गई कि वो साथी हैं। किनके साथी हैं? जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने वालों की साथी है ये पार्टी। मैं शहर में जो लोग
शेख आसिफ साहब के मानने वाले हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप भी तुम उनके मानने वाले हो। वो अगर इस पार्टी के साथ हैं जिनका राज महाराष्ट्र में है और वो सीएम बनाए हुए हैं अगर अजीत पवार की वोटों से, तो वो आदमी, वो सीएम शान में, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के बाजू में बैठकर फोटो खिंचाता है। तुम उनकी पार्टी में कैसे हो सकते हो जो पूरी दुनिया की उम्मत के कायद के खिलाफ बोलता हो? नऊज़-बिल्लाह, तुम उनके हामी कैसे हो सकते हो? मैं पूछना चाहूँगी, ये कैसा गढ़ है जो पूरा गढ़ गढ़े में है? जिस तरह कचरे में खड़े होके कोई ये नहीं बोल सकता कि ये इबादत की जगह है, वैसे ही ये बर्बाद हाल वार्ड में कैसे शर्म आती नहीं तुमको ये बोलते हुए कि ये हमारा गढ़ है? तुमको शर्म आना चाहिए यहाँ बोलने के लिए कि ये हमारा गढ़ है। मैं यहाँ सुन रही थी सबकी बातें, उसमें मुसलसल बातें हो रही थी कि हमको अब ऐसा लीडर चुनना है। मैं बचपन में मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब से पूछ रही थी कि लीडर क्या होता है। साहब मुझे बोले लीडर यानी आगे चलने वाला। बोली आगे चलने वाला मतलब क्या? तो उन्होंने कहा था जब लीडर किसी कौम के, किसी टुकड़ी के, किसी ग्रुप के आगे चलता है, किसी पार्टी के आगे चलता है, तो उसका मतलब ये होता है उसके सीने में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आने वाले हर हमले से, आने वाली हर मुसीबत से, आने वाले हर तूफान से पहले मुकाबला लीडर करता है, बाद में उसकी टुकड़ी करती है। भाग जाने वाला लीडर नहीं होता, भाग जाने वाला बुज़दिल होता है, गद्दार होता है। मीर जाफर और मीर कासिम होते हैं, जिनके घर पे आफत आई तो वो भाग गए दूसरियों की पार्टी में, वो लीडर नहीं। जहाँ पुलिस आई तो धरने पे से उठ के भाग गए, वो लीडर नहीं। वो तुम्हारे गुनहगार हैं जो तुमको जमा करते हैं और जमा करने के बाद जब पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। लीडर वो है जो हर आफत का मुकाबला पहले करता है। यहाँ 60 फीट रोड के इतराफ के लोग, बहुत सारे लोग 12 नवंबर में जेल में थे। यहाँ साबिर भाई बैठे हैं, वो भी 11 महीने जेल में रहे। यहाँ आगे जावेद अताउल्ला थे, वो भी जेल में थे। और तुम्हारे इलाके में एक ऐसा शख्स भी जेल में था जो दिमागी तौर पे पागल था, लेकिन 12 नवंबर में उनका भी नाम FIR में था। तो ऐसे वक्त भी मैं यहाँ पर आई, इनके घर वालों से मुलाकात की, तब भी मैंने महसूस किया कि इस शहर के लीडरान बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं जो लोग जेल में हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो ये पार्टी से वो पार्टी बंदर की तरह कुलाटियाँ खाने चले जाते हैं। ये तुम्हारे लीडर कभी नहीं हो सकते जब अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मालेगांव शहर में नशे की जो एक बड़ी तादाद में मामला आ रहा है, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम जो आज नशे में मुलविस हो गए हैं वो ठीक, लेकिन जो आगे नस्ल हमारी सिमत जाएगी। एहतशाम भाई यहाँ बैठे हैं, उनकी फ़िटनेस को देख के मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि अगर हम हमारी नस्ल को स्पोर्ट्स की तरफ और जिम की तरफ माइल करेंगे तो हो सकता है उनके अंदर बुरे नशे के शौक़ ना पैदा हो। इसीलिए ज़रूरी है कि मालेगांव शहर में स्पोर्ट्स के लिए जगह मुख्तस हो। जो MLA यहाँ के रहें वो लोगों को खेल कूद की तरफ लाए, तालीम की तरफ लाए। मैं ऑफिस में बैठी रहती हूँ, मुसलसल औरतें आती हैं कि हमारे लिए कोई काम होगा तो बताओ। कभी किसी का नौजवानी में तलाक हो जाता है या किसी के बाप का या शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो एक चीज़ सबसे बड़ी यहाँ है ख़वातीन के रोज़गार की। अगर ख़वातीन को रोज़गार मिलेगा तो ख़वातीन का रोज़गार ऐसा है जो बाइज़्ज़त तरीके से मिले, तो वो अगर अपने शौहर की अलायदगी से या उसके इंतकाल होने के बाद भी अपने बच्चों को तालीम दे सके, अपने बच्चों की कफ़ालत कर सके। अगर औरत अपने घर की कफ़ालत नहीं कर पाती है तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो गलत रास्ते पे निकलती है। गलत रास्ते पे मतलब आवारगी की तरफ निकलती है, बच्चेलन हो जाती है, और उस घर की बच्चियाँ जिनकी कफ़ालत सही से नहीं होती वो जवान होने के बाद भी बदकारी की तरफ बढ़ जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हमको हमारी नस्ल को सुधारना है तो औरतों के अंदर रोज़गार की ज़रूरत, बाइज़्ज़त तरीके से औरतों में भी शराफत से रोज़गार हो ताकि एक नस्ल बदकारी से महफूज रहे। ये सिर्फ सियासी बात नहीं है,
ये मजहबी बात भी हम हमारी कौम को अगर बदकारी से बचाना चाहते हैं तो खुशहाली होना बहुत ज़रूरी है, तालीम होना बहुत ज़रूरी है। ये तालीम और खुशहाली होने का रास्ता जो है वो कमाई, हलाल कमाई जब कोई करेंगे तो बराबर अपने बच्चों में तालीम देंगे। जब तालीम होगी तो अच्छे और बुरे में वो फ़र्क महसूस करेंगे और उनका राह जब अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस होगा तो खुद ब खुद दीन की तरफ वो बढ़ेंगे और नशे और दूसरी चीज़ों से, गुनाहगारी से वो दूर रहें। मालेगांव शहर में किसने क्या किया, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल मालेगांव शहर ने देख लिया है। अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ, जिन मर्दों का 10 साल देखा वो पहले पुलिस को देख के भाग गए, जिसके अब्बा के 10 साल, एमएलए के खुद के 5 साल देखे, जब उन पे आफत आई तो वो पार्टियां बदलने लगे। अब मौका है एक खातून पे भरोसा करो। आप, मैं यकीन दिलाती हूँ कि निहाली सोच के साथ, निहाली वर्करों की ताकत के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मैं मालेगांव शहर में जो 25 साल में हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, हमारी कौम परेशान है, गुनहगारी की तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, तालीम की कमी है, इसको ख़त्म करने का काम मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुन कर आने के बाद आप लोगों के मशवरे से करूंगी। जो मर्दों का आपने देख लिए 15 साल, आप निहाली खून के खातून का 5 साल देखिए, इम्तियाजी फ़र्क लगेगा। हम कभी जेल के डर से भागेंगे नहीं, कभी पुलिस के डर से भागेंगे नहीं, ना कभी किसी पुलिस के डर से, गुनहगारी के डर से पार्टियां बदलने के लिए फिरका परस्तों के कदमों में जाकर गिरेंगे नहीं। साथी निहाल अहमद साहब जब मालेगांव शहर में थे उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने इंदिरा गांधी ने निहाल साहब को ऑफ़र दिया था कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाओ तो मैं आपको महाराष्ट्र का वज़ीर आला बना दूंगी। तो साथी निहाल अहमद साहब ने किया था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। तो हम भी ना कभी फिरका परस्तों के सामने झुकेंगे, ना कभी मालेगांव शहर का जो एक दबदबा रहा है कि मालेगांव शहर ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। मालेगांव शहर ने हमेशा, हमारा मज़हब जो ये सिखाता है कि किसी और के मज़हब की तुम मज़हब के मानने वाले के दिल आज़ारी मत करो, किसी और के भगवान के खिलाफ मत बोलो। तो हम हमारे नबी के खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? ये हिम्मत हमारे अंदर वापस होनी चाहिए। जैसे भागलपुर में कुछ होता था तो मालेगांव शहर से मजम्मत होती थी, अफगानिस्तान में कुछ होता था तो मालेगांव शहर से मजम्मत होती थी। अब तो ऐसा हो गया है 12 नवंबर के बाद कि मालेगांव शहर में कुछ करने को लीडर डरते हैं कि कहीं हमको 11 महीने जेल में न डाल दिया जाए। ये दबदबा अगर हमको वापस लाना है तो वो निहाली सोच और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमको लाना होगा। तुम्हारी ज़रूरत एक ऐसे कायद की है जो मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुमने 12 नवंबर के बाद देखा मर्द रोड पर नहीं थे, मर्द अपने घर में, चाहे वो आमदार हो चाहे साबिक आमदार हो, लेकिन मैं खातून होकर मैंने जगह जगह जाकर इस इलाके में 60 फीट रोड के कोने पे हम लोगों ने धरना रखा था। मुसलसल हम कोशिश करते रहे। मैं मानती हूँ मेरे अंदर बहादुरी ये 2 लीडर मर्दों से लाख गुना ज़्यादा है। उसकी वजह है निहाली वर्कर और निहाली ताकत। आज हमारे पास मौका है। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ मालेगांव में ही नहीं, वहाँ अबू आसिम आज़मी साहब है जो मुसलसल न सिर्फ मालेगांव, न सिर्फ बम्बई, न सिर्फ भिवंडी, बल्कि महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर अक़लियत पर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम अबू आसिम आज़मी साहब करते हैं। मालेगांव शहर में पावरलूम का जब मसला आया तो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाले तुम्हारे मुकामी एमएलए नहीं, रईस शेख साहब थे। इस तरह के जज्बा लेकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग अपनी आने वाली नस्ल की तालीम के लिए, मर्दों के रोज़गार के लिए, ख़वातीन के रोज़गार के लिए, इस शहर के दबदबे को वापस लाने के लिए और जो पावर कंपनी की मस्ती है,
जो औरतें काम करती हैं, जो अपने घर का बजट संभालती हैं, उनको समझ में आता है एक पावर बिल के इधर उधर हो जाने से बजट में कितना फ़र्क पड़ता है। ऐसी पावर कंपनी की मस्ती को ख़त्म करने के लिए मालेगांव शहर में वापस दबदबा हमारा लाने के लिए जो पुलिस वाले, एक वाकया है कि जनता दल के निहाली वर्कर थे एक, उनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, उनका नाम जाबिर भाई था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। उसने पता नहीं क्या दवा खा ली, तो उसके मुसलसल उसके मुंह से वो फेस निकलता था। पुलिस वाले इतने डर गए थे कि पाँव में वो इंस्पेक्टर गिरता था और बोलता था मुझे माफ़ कर दो, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। यानी निहाली वर्कर के मुंह लगने की इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि वो 6 महीना सस्पेंड रहा। ये ताकत है सिर्फ निहाली वर्कर की। इतनी ताकत किसी एमएलए आजी और माजी की भी नहीं है जो निहाली वर्कर की है। मालेगांव शहर में कोई भी ऑफिसर आता है, अगर एक मामूली वर्कर भी साथी निहाल साहब का, जिनको लोग जानते नहीं, वो जाकर खड़ा हो जाता है तो वो कानून कायदे ऐसे बताता है कि अफसर परेशान रहता है, ये कहाँ का, दिखने में तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इतना कानून कैसे जानता है। तो निहाली वर्कर इतने सूझबूझ वाले। आज हमको सियासी शऊर की ज़रूरत है, हमको तालीम की ज़रूरत है, हमको आने वाली नस्ल की हिफाजत की ज़रूरत है। मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है रोड गटर के अलावा जो एक बड़ा मसला है वो अपनी जगह का खुद मालिक होना। यहाँ जो जगह है, ज़्यादातर जगह वो लेआउट बिनशेती नहीं है, वो बिनशेती वॉल कंपाउंड है। अब गुंठेवारी कानून ख़त्म हो गया है, लेकिन हम ऐवान में जाने के बाद आपसे ये वादा करते हैं, जिस तरह साथी निहाल अहमद लोगों को अपने घरों का मालिक बनाया करते थे, उसी तरह हम लोग लड़ाई करके फिर से गुंठेवारी कानून की तरह कोई कानून ला के स्पेशल मालेगांव में जो 7/12 का उतारा नहीं है लोगों को, वो उतारा दिलाने का काम करेंगे, ताकि कारपोरेशन काम करने के टाइम ये ना बोले कि तुम्हारा लेआउट बिनशेती नहीं है। वक्ती तौर पे काम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा लेआउट बिनशेती नहीं होने की वजह से एक ही उतारे पे 7-8 लोगों का नाम होता है, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह अपने घर के मालिक नहीं हो सकते। मुझे पता है ये गुंठेवारी कानून, ये 7/12 का उतारा, ये सब तुम्हारे आज के एमएलए को समझता भी नहीं होगा, तो वो ये कानून और तुमको घर के मालिक बनाने के लिए क्या करेंगे। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि मालेगांव शहर के तमाम ऐसे इलाके जो लेआउट बिनशेती नहीं है और लोग वहाँ आबाद हैं, उनके घर है, उनको घर का मालिक बनाने का, सिंगल उतारे पे सिंगल नाम, जो जिस घर का मालिक है उसका अकेला नाम और उसको लेआउट बिनशेती करके 7/12 पे उतारे का नाम लगाने का काम हम लोग निहाली सोच और समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में लोगों को, बच्चों में सस्ती तालीम, कम पैसे में लोगों को तालीम हासिल हो पाए, ऐसी कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और स्किल वाली जो ITI कॉलेज होती है, ऐसी कॉलेज जहाँ से तालीम हासिल करने के बाद कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हुनरमंद, चाहे वो वायरमैन हो, चाहे फिटर हो, चाहे ड्राफ्टमैन हो, ये सारे हुनरमंदी के काम वाली कॉलेज मालेगांव शहर में। और ख़वातीन के लिए हॉबी क्लासेस, ऐसे जो अपने घर पे बैठ के रोज़गार कर सके, ये सारा इंतज़ाम। और सबसे बड़ा जो मालेगांव शहर का दबदबा था, जो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोगों का एक वज़न था, वो वापस लाने का काम हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। आने वाले इलेक्शन में जिनका 10 साल, जिनका 5 साल आप देख चुके हो, उनको आजमाने की बजाय निहाली सोच को आजमाओ। अब मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारे ऐवान में जाने के बाद आप भूल जाएंगे कि नाकारा एमएलए क्या होता है। आप लोग यहाँ आए, मेरी बात सुनी, मैं इस वादे के साथ कि जो लोग अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनसे मैं ये वादा करती हूँ कि आप हमारे साथ जिस उम्मीद के साथ शामिल हुए हो, इंशाअल्लाह हम एक घर, एक परिवार, एक फैमिली के साथ जिस तरह सलूक करते हैं अपनेपन का, उसी तरह आपके हर मुसीबत में, हर मुश्किल में हम आपके साथ रहेंगे और हर आंधी का, हर तूफान का मुकाबला हम मिलकर करेंगे और इस शहर को एक नए डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, ये वादा करते हैं।